हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिहार स्टेट से लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। हर किसी का सपना होता है कि मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम करूं या गवर्नमेंट बॉडी के अंदर काम करूं। मेरे भी एक सपने हैं, मैं भी अपने हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके सपने को साकार। तो आपके लिए लैब टेक्नीशियन जिन्होंने भी डीएमएलटी कोर्स कर रखा है या एमएससी कर रखी है उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे क्या फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए शुरू करते हैं। जो वैकेंसी है वो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से निकाली गई है, जिसका जो विज्ञापन संख्या है वो 9/2025 इसका विज्ञापन संख्या है। ये जो वैकेंसी है वो राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब सीएससी, पीएससी और जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनमें आमजनों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और पैथोलॉजी की जांच सेवा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एनएचएम की तरफ से एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो भी एनएचएम के जितने भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके तहत सीनियर लैब टेक्नीशियन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के सुविधागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब लैब टेक्नीशियन और सीनियर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है जो कि सुविधागत रिक्त पदों पर निकाली गई है। मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है। साथ में देख लेता है कि इसके जो सीनियर लैब टेक्नीशियन है इसकी क्या क्वालिफिकेशन, कितनी पोस्ट है। इसकी टोटल पोस्ट है वो है 7 और ये एनटीईपी के तहत सीनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट को निकाला गया है। इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो एक तो मांगी गई है एमएससी किसमें की होनी चाहिए, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री और विद या विदाउट आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपके पास में क्वालिफिकेशन मांगी है, प्लस आपके पास में एक्सपीरियंस मांगा है क्योंकि ये सीनियर लैब टेक्नीशियन के ऊपर, सीनियर लैब टेक्नीशियन में हमेशा एक्सपीरियंस मांगते ही है। इसके अंदर आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि टीबी लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर होना चाहिए। यदि ये आपके पास में नहीं है तो इसके साथ में आपके पास मांगा है कि बीएससी किसमें की होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बेसिक लाइफ साइंस और जूलॉजी या फिर बॉटनी के अंदर, और साथ में आपके होने चाहिए डीएमएलटी का डिप्लोमा भी आपके साथ में होना चाहिए। और इसके साथ में आपके एक्सपीरियंस भी ऐड किया है, जो एक्सपीरियंस है आपके 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीबी लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो टोटल पोस्ट है 1068 पोस्ट आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है, जिसके अंतर्गत ये आपके प्रोग्राम दिए गए हैं कि एनटीईपी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 207 है, एनपीपीसीएफ के लिए पोस्ट है 1, एनआईडीडीसीपी के लिए है 1, एनवीएससीपी के लिए है 4, एनपीसीडीसीएस के लिए है 2 और ब्लड बैंक बीबीएसयू के लिए 31 पोस्ट दी गई है। आरटीपीसीआर लैब के लिए 90 पोस्ट है और एचडब्ल्यूसी के लिए जो पोस्ट है वो 690 और एनयूएचएम के लिए पोस्ट है वो 35। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो है आपके एचडब्ल्यूसी पर और एनटीपी के तरफ आपकी ज्यादा पोस्ट निकाली गई है। साथ ही इसके साथ में आपको एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है। मतलब 12th पास आउट होने चाहिए। किस सब्जेक्ट से पास आउट होने चाहिए, पीसीपी। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है इंटरमीडिएट 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया गया और साथ में आपके बीएमएलटी होना चाहिए या फिर डीएमएलटी होना चाहिए। ये आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बात करते हैं मानदेय की, मतलब जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन को सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनकी जो सैलरी रहेगी 24,000 और लैब टेक्नीशियन रहेगी 15,000 इसके अंदर सैलरी रहेगी। सैलरी अच्छी है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं
कि एज कितनी मांगी गई इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि दिनांक 1/8/2025 को आपकी न्यूनतम आयु मिनिमम जो आयु आपकी होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद में अधिकतम जो उम्र सीमा है वो अनारक्षित वर्ग के लिए 37 और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 40 वर्ष और अनारक्षित ईडब्ल्यूएस महिला के लिए है 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष महिला के लिए है 42 वर्ष। ये आपके इसके अंदर आयु सीमा दी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर आपको मेंशन किया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी जो भी भारत के नागरिक है वो इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो ये वेबसाइट आपको दी गई है उस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स का, उसमें आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा, वहां जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद में ये जो वैकेंसी के जो फॉर्म है वो आपके 1/9/2025 को स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो आपके 15/9/2025 को दी गई है। इसमें आपको जो टोटल 15 दिन का टाइम मिल रहा है वैकेंसी के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आपको जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं उसी के 1-2 दिन के बाद में या उसी दिन आपको फॉर्म को फिल कर देना है। लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है कि लास्ट अंतिम दिन में हम फॉर्म को फिलअप कर देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके आवेदन शुल्क की। इसके अंदर जो आवेदन शुल्क है वो आपके सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 500 रुपये और जो भी कैंडिडेट बाहर के है, बिहार में नहीं है, अदर स्टेट के हैं, उनके लिए भी फीस 500 रुपये है और जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के निवासी है और जो भी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार है जो बिहार के ही निवासी है उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 125 आपके फॉर्म की फीस रखी गई है और जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए भी 125 रुपये ये फीस रखी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चयन का आधार कैसे किया जाएगा। सीनियर लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के चयन का आधार इसमें किया जाएगा, जो भी आपके एग्जाम होगा वो पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपके सीबीटी बेस्ड होगा और इसमें अंदर आपके जो टोटल अंक होंगे वो होंगे 80 अंक। अब 80 अंक होंगे पर पेपर जो आपके होगा वो 75 नंबर का पेपर होगा 75 नंबर का और अंक होंगे 80। ये क्या मामला है, चलिए समझते हैं कि जो भी आपके 75 नंबर का पेपर होगा उसमें से आपने जितने भी नंबर को गेन किया है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो भी आपके अंक आएंगे वो आपके इसके अंदर से गिने जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.1 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया है कि यदि आपके कुल 50 अंक आपने गेन किए, जैसे कि 50 अंक गेन किए तो उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जो टोटल अंक दिए जाएंगे वो जाएंगे 40 अंक। आपको ये समझना है कि परसेंटेज और अंक के अंदर फर्क होता है। उसके बाद में आपको 20 अंक दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे आपके एक्सपीरियंस के जिसके अंदर मिनिमम 5 अंक है और अधिकतम 30 अंक है। बात करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो किस भाषा में होगा। आपके जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेगा और इसके अंदर जो कुल अंक होंगे वो 75 अंक का पेपर होगा और जो प्रश्न भी होंगे वो आपके टोटल 75 ही होंगे। इट मीन्स जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप कितनी होगी 0.25 अंक इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसकी जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो आपके 75 मिनट का होगा, मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर आपको 75 प्रश्नों को अटेंड करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस की। जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट बॉडी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पर भी आपने काम किया है वो गवर्नमेंट बॉडी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और उसको सर्टिफिकेट को आपको अटैच करना पड़ेगा जो भी आप लैब टेक्नीशियन या सीनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके साथ में उसको अटैच करना रहेगा। सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए भी सेम है और लैब टेक्नीशियन के लिए भी सेम है। जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको किसी भी संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन, सह सदस्य, सचिव संबंधित या फिर
मेडिकल कॉलेज जो भी होते हैं, चिकित्सा महाविद्यालय या अस्पताल के अधीक्षक, जिस भी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा आपके जो लेटर है एक्सपीरियंस वो ऑथराइज होना चाहिए। ये भी सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई होता है। साथ में आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है और इसके अंदर जो टाइम दिया गया वो 11 महीनों के लिए आपको इसके अंदर जॉब करने के लिए लिया जाएगा। यदि आपके 11 महीनों के अंदर जो आपने जॉब की है वो यदि सेटिस्फाई है उस जॉब से, आपका काम अच्छा है, यदि गवर्नमेंट सेटिस्फाई है तो आपके जो ड्यूरेशन है उसको ये गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके पास में ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। इस वैकेंसी में आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए और आपके इसके एग्जाम देना चाहिए ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाए। जब जॉब करोगे आप तो एक्सपीरियंस भी हो जाए कि गवर्नमेंट बॉडी के अंदर कैसे काम किया जाता है और जितने टाइम इस जॉब में आप काम करोगे तो आपका जो भी जो एक्सपीरियंस होगा वो आने वाली जो परमानेंट जितने भी जो वैकेंसी है उसके अंदर आपके वो एक्सपीरियंस काम लगेगा, उसके अंदर ऐड होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी बिहार के नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशन और वैकेंसी और जितने भी जो लैब टेक्नीशियन या फिर डीएमएल स्टूडेंट है उनके लिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो उनको देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।